गुना बढ़ करके भाव देह को प्राप्त महापुरुष को आनंद है, तभी वो दीयमानम न ग्रहणंती बिना मत सेवनम जना। भगवान के देने पर भी वो मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भगवत सेवा स्वीकार करते हैं। श्री प्रियालाल की सेवा सामग्री हर समय उसी का चिंतन, किस समय कैसे सेवा पहुंचानी है, कैसे सुख पहुंचाना है। अत्यंत प्रेम विवल होकर भाव देह को प्राप्त होकर के सखियां विविध प्रकार की श्रृंगार आदि सामग्री को संजोती रहती हैं और श्री जी को सुख पहुंचाती रहती हैं। ये कहां से मिला? बोले राधा प्रीत्यानुकंपा आदि। जब वो खूब राधा नाम जपा तो राधा नाम से प्रीति हो गई, तो राधा किशोरी की अनुकंपा हुई और दिव्य भाव देह की उससे प्राप्ति हो गई। राधा पादाब्ज सेवान्य स्पृहा कालत्रयोज्झितां राधा प्रीति सुखाम बोधाव पारे गुणिताम सदा। राधा राधा जिह्वा से जपती है और श्री राधा चरण कमल की सेवा में समय व्यतीत करती है। कोई भी जिनके अंदर इच्छा नहीं रह गई, वासना नहीं रह गई, वो अपार प्रीति सुख में डूबी हुई राधा सहचरी पद को प्राप्त होती है। चाहे वो पुरुष शरीर हो, चाहे स्त्री शरीर हो, ये पोशाक है। आंतरिक सच्चिदानंद वो देह को प्राप्त होता है, भाव देह को। राधा पादाब्ज सेवान्य स्पृहा, अन्य कोई इच्छा नहीं। ये बड़े भाग्यशाली जन हैं जो थोड़ी भी सेवा स्वीकार किए हैं। एक गृहस्थ जो नौकरी करता है, उसने प्रश्न किया कि हम आठों पहर अष्टयाम सेवा नहीं कर सकते क्योंकि हमें ऑफिस जाना होता है, और अष्टयाम सेवा का बड़ा महत्व सुनते हैं तो बहुत हृदय में जलन होती कि मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है। मैं प्रातः सेवा करता हूँ श्रृंगार तक, और फिर शायम आकर के सेवा करके शयन करा देता हूँ। बीच की सेवा हमसे नहीं हो पाती क्योंकि हम ऑफिस की सेवा में रहते हैं। ऑफिस में भी सेवा हो सकती है, 5 मिनट का समय मिले तत्काल राजभोग लगाइए। वहीं ऑफिस में बैठे बैठे भाव में अपने घर के ठाकुर का ध्यान कीजिए। आपको सच्चिदानंद विग्रह का ध्यान नहीं हो रहा, इतनी अभी पवित्रता नहीं आई, तो जो कुटिया में आपके ठाकुर जी विराजमान उनका तो ध्यान कर सकते हो। उनका ध्यान किया। सामने थाल में सुंदर सुंदर भोग सामग्री, फुल्का, दाल, सब्जी, कढ़ी, चावल, ये अमुक अमुक पदार्थ, सुंदर निर्मल स्वादिष्ट जल पवा रहे। 5 मिनट में पवा दिया, आचमन करा दिया, हो गई सेवा। कुछ प्रगट सेवा और कुछ मानसिक सेवा, इस तरह से आप अष्टयाम सेवा कर सकते हैं। 5 मिनट में आप एक सेवा, एक पैर की सेवा कर सकते हैं। हमारी स्वामिनी जो भाव स्वीकार करती है और वो भाव सेवा कही जाती है। जो मानसिक है वो भाव सेवा कही जाती है। कोई भी हो भाव सेवा कर सकते हो, बिना पैसे के कर सकते हो, बिना सहयोग के कर सकते हो। आराम से आप खड़े खड़े भोग लगा सकते हो। आपको बैठने का समय नहीं तो खड़े खड़े चलते चलते भोग लगा सकते हो।